नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है काम। पता नहीं कैसे गुड़ सिखाए है इसकी माँ ने। नई बहू को तो जल्दी नहा लेना चाहिए। जेठानी नेहा नई बहू मोहनी को देख कर बोली। मोहनी बेचारी को समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं और कहाँ अंत। सास को घर से कोई खास मतलब नहीं था। जेठानी ने शादी के तीसरे दिन ही ये कहकर काम से पल्ला छुड़ा लिया कि मैंने बहुत किया है, अब तुम्हें कैसे करना है तुम समझो। और हाँ, हमारे यहाँ नहाकर खाना बनाने का कोई खास नियम नहीं है। सुबह चाय बनाने से जो रसोई का काम शुरू होता वो 2 बजे से के पहले ख़त्म ही नहीं होता। नाश्ता खाना बनाने के बीच में चाय का दौर चलता रहता। मोहनी के मायके में ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाया जाता था, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती तो जेठानी मजाक भी बनाती और मोहनी से दोबारा भी बनवाती। हाँ, काम करती रहे इसके लिए मोहनी को बिना नहाए खाने को कहते रहती। पहले नहाने की कोशिश करती तो कभी बाथरूम खाली ना होता, कभी कोई खाना या नाश्ते की मांग कर देता। जेठानी के 2 बच्चे भी थे, वो भी माँ से कुछ न कहते। चाची खाना दो, पानी दो, नाश्ता दो, परेशान कर देते। इतना काम करने की आदत नहीं थी मोहनी की। 10 दिनों में ही उसका चेहरा मुरझा गया। खड़े खड़े काम करने की वजह से पैर सूज गए थे, पर कोई मदद नहीं करता। हाँ, सभी जल्दी नहाने का ज्ञान जरूर देते। एक दिन मोहनी की बुआ सास आई। 12 बज गए थे। मोहनी अकेले पसीने से लथपथ सब्जी बना रही थी कि नेहा आकर बोली, जरा शरबत बनाकर लाना और पकौड़े चाय भी बना लेना। बुआ जी आई हैं। शरबत बनाकर मोहनी बैठक में जैसे ही पहुंची, बुआ जी बोली, ये कैसा हाल बनाकर रखा है। लगता ही नहीं है कि तेरी नई नई शादी हुई है। तुमसे अच्छी तो तेरी जेठानी लग रही है। बस इतना सुनते ही नेहा को मौका मिल गया मोहनी को नीचा दिखाने का। बोली, हाँ बुआ जी, इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है। नई बहू को जल्दी नहा लेना चाहिए। माँ का नाम सुनते ही मोहनी के सब्र का बांध टूट गया। रोते हुए बोली, जल्दी नहा लूँ पर कैसे? खाना भी समय पर बनाना है और सभी को खिलाना भी मुझे ही है। नहाने जाती हूँ तो खाना बनाने में देर होती है, खाना बनाऊं तो नहाने में देर होती है। नहाने को सभी कहते हैं पर कोई ये नहीं कहता, मोहनी नहा लो, कुछ काम हम लोग भी देख लेते हैं। मोहनी तो रोते हुए बोल कर चली गई। पर बुआ जी बोली, भाभी, हम दोनों बहनें हमेशा आपकी मदद करती थी। आपने बड़ी बहू नेहा की भी घर के कामों में मदद की, फिर आज ऐसा क्यों? अब आपको काम नहीं करना है, पर आप नेहा को तो कह ही सकते हैं। और नेहा मोहनी मायके चली गईं या पति के पास, तब तुम क्या करोगी? सब चुप हो गए। शायद समझ गए थे सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।